गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत करते हैं हम अपने एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग मैं काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ। आई थिंक 2 से 3 महीने हो गए मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि तबीयत नहीं सही थी और मन नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने काफ़ी दिनों से शूट करके रखा है, बट एडिटिंग नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली आज मैंने ये एडिट करके डाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, प्लीज़ सपोर्ट गाइस। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। किचन में और यहाँ पे मैं मखाने को रोस्ट कर रही हूँ हल्का सा घी डाल के, क्योंकि फ्रूट्स में कुछ आज था नहीं, तो मैंने सोचा मखाने को थोड़ा सा रोस्ट करके मैं बच्चों के आज फ्रूट बॉक्स में रख दूँगी। और यहाँ पे मैं नमक वाली पूड़ी बना रही हूँ, आटे में बेसन नमक मिर्च डाल के। बच्चों को पसंद है अजवाइन वाली जो पूड़ी होती है, तो मैं आज वही बना रही हूँ। साथ ही साथ मैं बनाऊँगी हलवा भी। बच्चों को पूड़ी हलवा बहुत ही पसंद है। और मॉर्निंग का टाइम में इतना जल्दी होता है, सब कुछ जल्दी करना होता है कि बच्चे छोटे हैं तो उनको रेडी भी करना होता है। तो वही फिर मैंने फटाफट से किया। और मेरी बेटी को बहुत ही जल्दी स्कूल जाना था, मैंने 7:45 उसको स्कूल पहुंचना होता है। तो सुबह थोड़ा सा जल्दी भागम भाग रहती है, सारा कुछ करना होता है। तो वही फिर मैं यहाँ पे जल्दी सारा कुछ कर रही थी। और यहाँ पे मेरी बेटी स्कूल जा चुकी थी। इसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं फटाफट से नहा के आ गई। और मेरे बेटे का मतलब 1 घंटे का गैप रहता है, पहले बेटी जाती है उसके बाद। तो फिर बेटा सो रहा था, तो फिर मैं उसको यहाँ पे उठा रही थी। वो काफ़ी गहरी नींद में था, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी, उठ जा। लेकिन वो कभी स्कूल जाने के लिए कभी भी नाटक नहीं करता, हमेशा अच्छे से हंस के स्कूल जाता है। तो इस चीज़ की दिक्कत मुझे कभी भी नहीं हुई है। फिर वो धीरे से उठ जाता है। फिर मैं उसका भी लंच बॉक्स रेडी यहाँ पे कर रही हूँ। और इसके बाद बेटे के स्कूल जाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह की और अपना भी नाश्ता किया, हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिया था। और इसके बाद फिर मैंने लगाई मशीन, जो कि डेली ही लोड करनी पड़ती है। बच्चे हैं तो ज़्यादा कपड़े हो ही जाते हैं, तो फिर मैंने मशीन लोड करी। दैन मैंने अपने रूम को क्लीन किया। रूम की सुबह हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, फिर सारा कुछ क्लीन करना होता है। तो उसमें भी आधा से 1 घंटा लग ही जाते हैं दोनों रूम को क्लीन करने में।
और रूम्स को क्लीन करने के बाद अब मैं आई हूँ किचन में। तो सुबह सुबह मेरी किचन का ये हाल होता है, मतलब पूरा मैश ही हो जाती है किचन, क्योंकि सारा कुछ जल्दी जल्दी करना होता है। तो फिर जैसा है फटाफट मुझे बस करना है। और जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मैं पूरा किचन वगैरह, रूम्स वगैरह सब कुछ क्लीन करती हूँ। और ये करने में भी मुझे 1 से 1.5 घंटा सारा कुछ लग ही जाता है। और यहाँ मैंने पुदीने को सुखा के रखा था, तो वो सूख गया था। इसके बाद मैंने उसको अच्छे से साफ़ करके उसकी डंडी अलग करके और इसमें से सुखा के रख लेती हूँ। जब भी छाछ में डाल दो या रायता कुछ भी बनाओ, या फिर लेमन हरकत डाल के और जो शिकंजी होती है ना उसमें ये डाल दो ना, बहुत ही अच्छा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक भी बन जाती है। तो मैं पुदीने को हमेशा ऐसे सुखा के स्टोर करके रख ही लेती हूँ। और यहाँ फिर मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे 12:30-1 बजे का टाइम हो गया था और मैं मेरे बेटे को स्कूल से लेके आ चुकी थी। इसके बाद मैंने करी लंच की तैयारी। और आज मैंने लंच में बनाया था नमकीन दलिया, जो इसमें सारी सब्जियां डाल के हम दलिया बनाते हैं। सेम वैसे ही काफ़ी अच्छा रहता है, हल्का भी रहता है। तो क्योंकि ब्रेकफास्ट में पूड़ी वगैरह हो गई थी, हैवी हो गया था थोड़ा सा, तो लंच को थोड़ा सा हल्का रखा। हस्बैंड को लंच में आना नहीं था तो फिर, और बच्चों को दलिया बहुत पसंद है, तो फिर मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस सब्जी को फ्राई करो, हल्का सा हल्दी, नमक, मिर्च और ये दलिया डाल दो। और इसमें ज़्यादा कुछ मसाले मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि सिंपल सा ही अच्छा बनता है दलिया। और जब भी कुछ हमको हल्का खाना होता है ना, तो सबसे अच्छा रहता है कि आप दलिया बना लो, और बच्चों का अच्छे से पेट भी भर जाता है और अच्छा भी होता है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे मेरी बेटी के लेने का टाइम हो गया था, तो फिर मैं बेटी को लेके जा रही थी, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो फिर बेटी को लेके जाना पड़ता है। और इसके बाद मैं बेटी को लेके आई, फिर बच्चों को चेंज करा के फिर हम लोगों ने लंच किया। इसके बाद बच्चे दोपहर में नहीं सोते हैं, उनकी क्लास भी होती है 1-2 घंटे के बाद भी। बेटी मेरी टाइकोंडो जाती है, बेटा स्केटिंग जाता है, तो उनकी क्लास पे तो फिर मैं इतना फोर्स भी नहीं करती कि सोने के लिए। तो फिर वहीं यहाँ बच्चे ड्राइंग कर रहे थे, इसके बाद थोड़ा सा खेल रहे थे और टाइम भी हो जाता है। फिर मैं टाइकोंडो के लिए रेडी करती हूँ, फिर उसको मैं वहाँ पे टाइकोंडो छोड़ के आती हूँ। छोड़ने के बाद फिर बेटे को रेडी करना होता है, उसकी भी स्केटिंग की क्लास होती है, तो फिर वही मैं इसको रेडी करके इसके जाती है। इसमें भी हम 2-2.5 घंटे तो दोनों में लग ही जाते हैं। दोनों की अलग अलग आधे घंटे का गैप रहता है। तो फिर उसकी क्लास होने के बाद फिर हम लोग वहीं पे पार्क में होती है, तो फिर हम लोग वहीं वेट कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों को थोड़ी देर खेलना भी होता है पार्क में, तो ऐसे ही 7-7:30 यहाँ पे बच जाते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में आज मैं बना रही थी पनीर, मेरी बेटी का बहुत ही फेवरेट है पनीर और बच्चों को अच्छा लगता है। तो फिर मैं डिनर में आज पनीर की सब्ज़ी ही बना रही थी, सिंपल सी।
पूरे ब्लॉग में मैंने अपना मॉर्निंग से नाइट का रूटीन दिखाया है कि एक गृहिणी सुबह से शाम तक क्या काम करती है। अगर आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।